तो इसलिए ये 5 चीज़ हम सब के पास है, ठीक है? डिपेंड करता है कि आप इन पाँचों चीज़ को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। पहला मोबाइल, दूसरा टाइम, तीसरा डिग्री, चौथा क्रेडिट कार्ड और पाँचवाँ एक्स्ट्रा मनी। अगर आप इन पाँचों चीज़ को अच्छे से यूज़ करोगे तो यही पाँचों चीज़ आपका एसेट बन जाएँगी, और इन्हीं पाँचों चीज़ को अगर आप अच्छे से यूज़ नहीं करोगे तो यही पाँचों चीज़ लायबिलिटीज़ बन जाएँगी, ठीक है? तो ये मैंने समझा रिच डैड पुअर डैड पढ़कर, और इस बुक को पढ़ने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया वीडियो बनाने से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो जो मुझे अभी समझ में आई। काश ये बात मुझे आज से 10 साल 15 साल पहले समझ में आ जाती तो शायद मैं और अपने लाइफ को बेटर बना पाता। आज से लगभग 10-11 साल पहले, यानी कि ईयर 2015-16 में मैंने पहली बार एक बुक पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस बुक को पढ़ा होगा, काफ़ी फेमस बुक है। तो उस बुक को जब मैंने पढ़ा 2015-16 में, तो उस बुक का कॉन्सेप्ट को मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया। मुझे वो बुक जो है, उस बुक में लिखे हुए कॉन्सेप्ट बिल्कुल बकवास लगे और मैंने उस बुक को रिजेक्ट कर दिया था कि ये बुक अपने लिए नहीं है। एक्चुअली उस बुक में क्या लिखा था, उस बुक में एसेट और लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझाया गया था। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपके पॉकेट में पैसे डालती हैं, मतलब जिसकी वजह से आपके पॉकेट में आपके पास पैसे आते हैं। और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपके जेब से, आपके पॉकेट से पैसे निकालती हैं। तो इतना तो बहुत अच्छा था उस बुक में। लेकिन उस बुक में फिर ये लिखा था कि आप एसेट कमाने पे ध्यान दीजिए, ना कि लाइबिलिटीज खरीदने में। मतलब आप एसेट खरीदिए, लाइबिलिटीज मत खरीदिए। फिर जो एसेट थी, उनके एग्जाम्पल्स क्या लिखे थे, एसेट जैसे कि आपने एक घर बनाया और उसको रेंट पे दे दिया, ठीक है, वो क्या है, एक एसेट है। आपने एक शॉप खरीद ली और उस शॉप से आपको कोई इनकम आ रही है, दुकान से कोई इनकम आ रही है, वो क्या हो गया, वो आपका एसेट हो गया। आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, ठीक है, उस प्लॉट में आपने पार्किंग बना दी, उस प्लॉट में आपने कुछ भी काम शुरू करा दिया, ठीक है, तो वहां से आपको इनकम आने लग गई, तो वो आपका एसेट हो गया। तो जब मैंने उस टाइम उस बुक को पढ़ा तो मुझे लगा कि अगर हमें कोई भी एसेट खरीदना है तो एसेट खरीदने के लिए 50 लाख 1 करोड़ रुपए तो कहीं नहीं गए, इतने पैसे तो कम से कम होने चाहिए, तभी तो हम कोई एसेट खरीद पाएंगे। और लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज 10-20 हज़ार में आ जाती हैं। हम फोन खरीद सकते हैं, हम नए कपड़े खरीद सकते हैं, हम घूमने जा सकते हैं, इसके लिए तो कोई ज़्यादा पैसे चाहिए नहीं। तो अगर हमें एसेट खरीदना है तो उसके लिए तो हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, जो कि है ही नहीं। तो इसलिए मैंने उस बुक को रिजेक्ट कर दिया। मुझे लगा ये बुक में जो बातें लिखी है एकदम इनप्रैक्टिकल है, तो मुझे मेरे हिसाब से ये बुक एकदम सही नहीं है। क्या पता किसके लिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो ये बुक है ही नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने इस बुक को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन पिछले हफ्ते मुझे इस बुक को पढ़ने का फिर से मौका मिला, और मैंने पिछले हफ्ते फिर से इस बुक को पढ़ी। और इस बार जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मेरे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मुझे समझ में आया कि जो मैं सोच रहा था वो गलत था। क्योंकि मुझे क्या लगा था कि एसेट और लाइबिलिटीज दो अलग चीजें हैं, और एसेट खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए। लेकिन इस बार जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे ये बात समझ में आई कि एसेट और लाइबिलिटीज अलग नहीं है, सेम चीज। एसेट भी हो सकती है, लाइबिलिटी भी हो सकती है। यहाँ पे बात इस बात की नहीं हो रही है कि आप कितना पैसे खर्च करके एसेट खरीद सकते हो। बात ये हो रही है कि आपके पास कोई चीज है, आप उसको एसेट की तरह भी यूज कर सकते हो, आप उस चीज को लाइबिलिटीज की तरह भी यूज कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, जो हम लगभग हम सबके पास है, ठीक है, लेकिन हम उन चीजों को एज अ लाइबिलिटी यूज करते हैं, न कि एज अ एसेट यूज करते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला एसेट जो हम सबके पास है वो है हमारा मोबाइल फोन, ठीक है। मोबाइल फ़ोन लगभग हम सबके पास है, लेकिन हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ कैसे करते हैं, हम मोबाइल फ़ोन से हम रील्स देखते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, ठीक है। हम जो काम भी करते हैं अपने मोबाइल से ना, वो सारे काम से हमें कोई भी इनकम नहीं होती है। लेकिन यही मोबाइल फ़ोन से आप ऑनलाइन वीडियोज़ बना सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, आप कोई स्किल सीख सकते हो, आप हर वो काम कर सकते हो जो काम आपको बाद में पैसे दे सकता है। तो ये मोबाइल ना ही एसेट है ना ही लाइबिलिटी, ये मोबाइल दोनों है। आप इसका उपयोग कैसे करते हो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका मोबाइल आपके लिए एसेट होगा या लाइबिलिटी होगी। तो एक मोबाइल है जो हम सबके पास है, और ये मोबाइल हमारा एसेट बन सकता है, ठीक है। दूसरा चीज हमारे पास जो कि हम सबके पास है वो है समय, टाइम, ठीक है। टाइम हम सबके पास है, ठीक है। अब देखिए हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं,
उस 24 घंटे में अगर आप क्या करते हो, बस टाइम पास करते हो पूरा दिन, इधर-उधर घूमते हो, गॉसिप करते हो, तो आपने अपने समय को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। आपका वो समय आपको ₹1 भी नहीं दे पा रहा है, ठीक है? लेकिन अगर उस टाइम में आप क्या करो, कोई स्किल सीखो, ठीक है? आप कम्युनिकेशन स्किल सीख लो, आप सेल्स की स्किल सीख लो, आप कुछ भी अच्छा काम कर लो, जो कि आपको भविष्य में अच्छे पैसे दे सके, तो समय भी वो क्या होगा, समय भी आपका एसेट बन जाएगा, ठीक है? तो समय भी एसेट है और लायबिलिटी है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसका उपयोग करते हो। तीसरा चीज, जो हमें लाइबिलिटीज की तरह लगती है, जो हमें लाइबिलिटी की तरह लगती है, वो है हमारी डिग्री, ठीक है? डिग्री देखिए सबके पास है, अगर नहीं है तो आप कोई ना कोई डिग्री कोर्स जरूर करोगे, ठीक है? ये तो आपके पास होगी डिग्री, ये तो नहीं होगी, लेकिन अगर है तो भी कोई काम नहीं आ रही है, और अगर नहीं है तो आप करोगे। और जब आप डिग्री करने जाओगे ना, तो आप पैसे दोगे, अपना समय दोगे, लेकिन वो डिग्री आपको पैसे नहीं देगी, ठीक है? पैसे डिग्री नहीं देगी। अगर आपने डिग्री किया, आपने कोई भी कोर्स किया, तो वो कोर्स आपको पैसे नहीं देगा। आपको पैसे कब मिलेंगे, जब आप उस कोर्स के साथ में कोई स्किल, प्रैक्टिकल स्किल सीखोगे, ठीक है? तब आपको वहां से पैसे मिलेंगे। मतलब डिग्री हम सबके पास है, ठीक है? तीसरी चीज जो आपको बता रहा हूँ, डिग्री, डिग्री हम सबके पास है, लेकिन अगर डिग्री बस हमने अपना पैसा और समय दे के लिया, तो वो डिग्री हमारे लिए लाइबिलिटी है। लेकिन उस डिग्री को अगर हमने प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ और स्किल्स के साथ हमने लिया, तो वो डिग्री हमें बाद में अच्छा खासा इनकम देगी। तो डिग्री भी हमारी लाइबिलिटी और एसेट दोनों बन सकती है, डिपेंड करता है कि हम बस डिग्री के लिए पैसे और समय खर्च कर रहे हैं, कि डिग्री के साथ हम स्किल्स भी सीख रहे हैं, ठीक है? अगर डिग्री के साथ आप स्किल्स सीखोगे, और आप जैसे कोडिंग स्किल होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, सेल्स की स्किल होती है, आप ये सब जो भी आपकी डिग्री है, आप उसको प्रैक्टिकली, जो भी कोर्स कर रहे हो आप उसको प्रैक्टिकली सीखिए, तो वही डिग्री आपको बाद में इनकम देगी। तो ये भी डिग्री भी आपका एसेट बन सकती है। उसके बाद एक और एसेट जो कि आजकल बहुत लोगों के पास होता है, वो है क्रेडिट कार्ड, ठीक है? क्रेडिट कार्ड सुनने में बहुत डेंजरस लगता है, ठीक है? हम सबको बहुत डेंजरस लगता है कि जिसने क्रेडिट कार्ड लिया है वो बर्बाद हो गया है। लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर आप उसका यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड का इम्पल्सिव शॉपिंग के लिए, आप फटाफट शॉपिंग, जो भी आपको पसंद आए फटाफट आपने खरीद लिया, और उसके बाद में जो क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें एक मिनिमम पे का ऑप्शन होता है। अगर आप उस मिनिमम पे का ऑप्शन का यूज करोगे, तो क्रेडिट कार्ड आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, वो आपकी जेब से पैसा निकालेगी। लेकिन आप उसी क्रेडिट कार्ड को अगर स्मार्टली यूज करोगे, उससे आप कैशबैक लोगे, और टाइमली आप उसमें पेमेंट कर दोगे, और डिसिप्लिन के साथ यूज करोगे, तो क्रेडिट कार्ड ही आपकी एसेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पता है आपके पास क्रेडिट कार्ड है, और उस क्रेडिट कार्ड का आप स्मार्टली यूज करते हो, तो आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा हो जाता है, और सिबिल स्कोर अच्छा होने से आप भविष्य में कभी लोन लोगे, तो लोन भी आपको कम इंटरेस्ट में मिल जाता है, ठीक है? इसीलिए क्रेडिट कार्ड जो है वो लाइबिलिटी नहीं है, वो एसेट भी है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करोगे। और आखिरी चीज है जो कि हम सब के पास है, वो है एक्स्ट्रा मनी। सबके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनी होता है। किसी के पास 400 होता है, किसी के पास 500 होता है, किसी के पास 1000 होता है, किसी के पास 10,000 होता है। सबके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनी होता है। अगर आप उस एक्स्ट्रा मनी का यूज करोगे शो ऑफ करने के लिए, अगर आप उस एक्स्ट्रा मनी का उपयोग करोगे घूमने के लिए, आप उस एक्स्ट्रा मनी का यूज करोगे फालतू इधर उधर खाने पीने में खर्च करने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा मनी आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। लेकिन आप उसी एक्स्ट्रा मनी को अगर यूज करोगे कुछ सही जगह इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे एक्स्ट्रा मनी से आपने सिल्वर थोड़ा सा खरीद लिया, सिल्वर ईटीएफ खरीद लिया, गोल्ड ईटीएफ खरीद लिया, आपने स्टॉक में लगा दिया, आपने शेयर में लगा दिया, आपने उस एक्स्ट्रा मनी का यूज करके कोई स्किल सीख लिया, तो वही एक्स्ट्रा मनी आपको बाद में पैसे देगा, ठीक है? तो एक्स्ट्रा मनी अगर आपके पास है, तो वो एक्स्ट्रा मनी आपका एसेट भी बन सकता है, आपकी लाइबिलिटी भी बन सकता है, बस डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से और किस डायरेक्शन में उपयोग कर रहे हो। तो इसलिए ये 5 चीज हम सब के पास है, ठीक है? डिपेंड करता है कि आप इन पांचों चीज को किस तरीके से यूज कर रहे हो। पहला मोबाइल, दूसरा टाइम, तीसरा डिग्री, चौथा क्रेडिट कार्ड, और पांचवा एक्स्ट्रा मनी। अगर आप इन पांचों चीज को अच्छे से यूज करोगे, तो यही पांचों चीज आपका एसेट बन जाएंगी, और इन्हीं पांचों चीज को अगर आप अच्छे से यूज नहीं करोगे, तो यही पांचों चीज लाइबिलिटीज बन जाएंगी, ठीक है? तो ये मैंने समझा रिच डैड पुअर डैड पढ़कर, और इस बुक को पढ़ने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया वीडियो बनाने से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो जो मुझे अभी समझ में आई। काश ये बात मुझे आज से 10 साल 15 साल पहले समझ में आ जाती, तो शायद मैं और अपने लाइफ को बेटर बना पाता। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये 5 एसेट आपके पास हैं कि नहीं, और अगर है तो आप किस तरीके से इन पांचों
पाँचों चीज़ों को आप एसेट की तरह यूज़ करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।